हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर की मिसलिनियस का पार्ट 6 डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 MB इज इक्वल टू। यहाँ पे सिंपल बात करिए कि जो हमारा 1 MB होता है वो किसके बराबर होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी डिस्कस करवाई थी कि जो हमारे टाइप्स ऑफ एक तरीके से मेमोरी यूनिट्स होती हैं वो कैसे स्टार्ट होती हैं। बिट से स्टार्ट होती हैं। बिट के बाद हमारा निब्बल आता है, कलेक्शन ऑफ बिट्स निब्बल आते हैं। निब्बल के बाद हम बाइट पढ़ते हैं। बाइट के बाद हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली उसके बाद हम किलो बाइट पढ़ते हैं, फिर मेगा बाइट पढ़ते हैं। ठीक है, फिर गीगा बाइट पढ़ते हैं। ऐसे करके हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी एक मेमोरी की यूनिट्स होती हैं, इनको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा 1 MB होता है वो किसके बराबर होता है। तो ये होता है हमारे पास 1024 KB के। तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या करना है, आपने इन सभी की जो भी इनका स्पेस होता है, जो एक तरीके से मेमोरी होती है, वो मुझे बतानी है कि जो बिट होता है, ठीक है, बिट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 0 और 1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या तो कोई चीज़ 0 होगी या तो कोई चीज़ 1 होगी। तो उसको हम बिट बोलते हैं। मतलब एक सिंपल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेमोरी की हमारी बिट। तो वैसे ही आपको बताना है निब्बल कितने बिट का होता है और बाइट कितने बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। 1 KB किसके बराबर होता है, 1 MB किसके बराबर होता है, ये आपने मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स, डिस्क जेट, इंक जेट, लेजर आर ऑल टाइप्स ऑफ विच कंप्यूटर पेरिफेरल। तो ये सारे के सारे किस टाइप में आते हैं, ये सारे सारे हमारे प्रिंटर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ मैंने आपको पहले भी डिस्कस करवाई थी कि जो हमारे टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स होते हैं। अब प्रिंटर्स क्या होते हैं, प्रिंटर्स हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये प्रिंटर क्या करवाते हैं, ये हमें एक तरीके से क्या देते हैं, हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपके पास हार्ड कॉपी होती है। अब हार्ड कॉपी एक्चुअल में होती है जिसको आप टच कर सकते हो। जैसे प्रिंटर, जैसे कोई भी आप एक मान लेते हैं कोई आपने एक पेज प्रिंट करवाया, ठीक है, तो आपने जो प्रिंट करवाने के बाद जो आपके हाथ में आप उसको फील कर पा रहे हो एक तरीके से पेपर के ऊपर, उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। और सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है, जो एक तरीके से आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है, उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। तो प्रिंटर हमें क्या प्रोवाइड करता है, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स होते हैं, उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। एक तो हम क्लासीफाई करते हैं कि कुछ प्रिंटर होते हैं जो वो कैरेक्टर पर सेकंड की स्पीड पे चलते हैं। दूसरे कुछ आते हैं हमारे पास लाइन्स पर मिनट की स्पीड पे चलते हैं। और कुछ आते हैं हमारे पास पेजेस पर मिनट के हिसाब से वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ आगे जो टाइप्स ऑफ स्पीड के हिसाब से हम इनको क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप्स में। पर अकॉर्डिंग टू अगर नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मली हम इनको प्रिंटर्स को 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग। ठीक है, एक आते हैं हमारे पास जो क्या करते हैं, एक तरीके से एक आते हैं हमारे पास जिनको हम क्या करते हैं, जिनको बोलते हैं कि वो जो प्रिंटिंग करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ क्या करते हैं, हैमर से वो प्रिंट करते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या करते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं। और दूसरा क्या होते हैं हमारे पास जो विदाउट स्ट्राइकिंग क्या करते हैं, प्रिंटिंग का करने का काम करते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं, 2 टाइप्स के जो होते हैं हमारे पास प्रिंटर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं इम्पैक्ट और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी डिस्कस करवाई थी। इम्पैक्ट और हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और इम्पैक्ट के अंदर ही हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे प्रिंटर होते हैं जिनकी स्पीड कैरेक्टर्स पर सेकंड में चलती है और कई की स्पीड हमारी लाइंस पर मिनट में चलती है। और नॉन इम्पैक्ट के जो प्रिंटर होते हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड कैसी होती है, पेजेस पर मिनट। मतलब 1 मिनट में वो कितने पेजेस प्रिंट करके निकाल देते हैं, तब हम उनकी प्रिंट की स्पीड है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक मतलब एक तरीके से थ्योरी थी किसकी, हमारी प्रिंटर की। तो ये इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करवा दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ। ठीक है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ये क्या, एक तरीके से ये एक टाइप ऑफ ब्राउजर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स आते हैं, जैसे बोला जाता है फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, तो फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से फाइल सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम किसका होता है, ये विंडोज़ का। जो हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसका फाइल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट आते हैं इसी के रिगार्डिंग। जैसे पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट, पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम में कि जो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है, ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र पूछा जाता है किसमें, हम आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो विंडोज़ में कब से पूछा जाता है, एक टिप आती है। जैसे फॉर एग्जांपल बोला जाए कि अगर विंडोज़ विंडोज़ आता है आपके पास 7 या फिर विंडो आपका 8 और विंडो जैसे
जैसे विंडोज 7 और 8 अगर एक्सेट्रा कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो इनमें जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र चलते हैं, ठीक है? इनमें जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र चलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है? जो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हम बोलते हैं। पर एक और क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 10, ठीक है? विंडोज़ 10 सबसे पहला आता है, उसके अलावा जैसे विंडो 11 जो नया भी है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन होता है? तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र हमारा कौन-सा होता है? एज। इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एज बोलते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट विंडो 10 और 11 से कौन स्टार्ट हो गया है? एज आना। और इससे पहले जितने भी हमारे होते थे, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या चलता था? इंटरनेट एक्सप्लोरर एज अ ब्राउज़र वो वर्क करता था। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो मैंने आपको यहाँ पे ये भी डिस्कस करवा दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एवीआई, जिसको हम बोलते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, इसकी एक तरीके से फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा एवीआई है ये किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा कि जो हमारा एवीआई फॉर्मेट था ये किसके द्वारा बनाया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा आईबीएम अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो आईबीएम क्या है हमारे पास? इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ओके। और वैसे ही हमारे पास एप्पल आती है, एप्पल भी कंपनी काफ़ी फेमस है, ठीक है। अभी जो इसके फाउंडर वगैरह थे वो काफ़ी पूछे जाते हैं, स्टीव, ठीक है, स्टीव वगैरह काफ़ी पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैक्रोमीडिया आता है, एडोब आता है, ठीक है। ये भी मल्टीपल जो हाई, जो एक तरीके से हाई प्रोफाइल कंपनीज हैं, ठीक है। एडोब की तो हमें पता है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते हैं, मल्टीपल इनके पास एक तरीके से पैकेट ऑफ सॉफ्टवेयर है, जैसे एडोब का स्कैन आता है, एडोब का पीडीएफ रीडर आता है, ठीक है, एडोब एक्रोबैट करके आता है। तो ये सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं किसके द्वारा? एडोब के, ठीक है। तो एडोब एक कंपनी है, उसके अंदर मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, वो हर एक सेक्शन क्या करता है? एक अपने नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है, जो हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में। वैसे ही हमारे पास आईबीएम होती है, वैसे ही हमारे पास जो एप्पल आता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर। तो हाई स्पीड मेमोरी कौन सी होती है जो कंप्यूटर में यूज की जाती है? तो मैंने ये चीज़ आपको सबसे पहले भी बताई थी कि अगर ऑप्शन दिया हो रजिस्टर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि अगर ऑप्शन दिया हो रजिस्टर, तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी आती है रजिस्टर। रजिस्टर के बाद उसके नीचे कौन सी फास्टेस्ट मेमोरी आती है? कैशे मेमोरी। और अगर कैशे में भी बाई एक तरीके से लेवलिंग करी हो, तो सबसे पहले लेवल 1 कैश आता है, फिर लेवल 2, फिर लेवल हमारा 3। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे फास्टेस्ट हमारी रजिस्टर होती है। उसके बाद अगर ऑप्शन मतलब रजिस्टर नहीं ऑप्शन में दिया हो, तो हमारी कैशे ऑप्शन में होगी। अगर कैशे के भी तीनों पार्ट्स दिए होंगे, तो सबसे पहले L1 कैश फास्ट होगी, फिर L2 फास्ट होगी, फिर हमारी L3 कैश फास्ट होगी। और कैशे के बाद कौन सी आती है हमारे पास? जो हमारी मेन मेमोरी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? रैम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके क्या होता है कि मेमोरी हिरार्की हम पढ़ते हैं, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्पीड, अकॉर्डिंग टू साइज हम एक तरीके से मेमोरी को बाइफिकेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सबसे फास्टेस्ट कौन सी मेमोरी लग रही है यहाँ पे? हमारी कैशे मेमोरी हमें यहाँ पे फास्टेस्ट लग रही है। तो थर्ड ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कैशे के एक प्रिंसिपल पूछा जाता है कि कैशे कौन से सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैशे पूछा जाता है कई बार, तो प्रिंसिपल कौन सा होता है कैशे का? ये होता है हमारे पास रेफरेंस ऑफ लोकेलिटी, ठीक है। जो एक तरीके से हमारा कैशे है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? रेफरेंस ऑफ लोकेलिटी के ऊपर काम करता है ये, ठीक है। तो ये काफ़ी बार पूछा गया था, तो यहाँ पे मैंने इसको नोट करवा दिया आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, इन एन क्लाइंट सर्वर मॉडल अ क्लाइंट प्रोग्राम, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये आ गया फॉर एग्जांपल सर्वर, अब ये आ गया क्लाइंट, ठीक है। अब क्लाइंट कौन होगा? क्लाइंट जैसे हम नॉर्मल यूजर हैं, हम सारे क्या हैं? क्लाइंट है। अब क्लाइंट क्या हो सकता है? मल्टीपल भी हो सकते हैं, जरूरी एक क्लाइंट नहीं होगा। यहाँ पे क्लाइंट्स क्या हो सकते हैं? मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं। और सर्वर क्या होता है? सर्वर एक सेंट्रलाइज्ड एक तरीके से कंप्यूटर होता है, वो हमें क्या देता है? हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्योंकि हमें क्या चाहिए था? फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक मूवी डाउनलोड करनी है, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मुझे क्या करनी है? एक मूवी डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट कहाँ भेजूंगा? सर्वर के पास भेजूंगा। और सर्वर मुझे क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट के बिहाफ पे मुझे रिस्पॉन्स देगा। तो रिक्वेस्ट कौन करता है? हमारा क्लाइंट। जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं और रिस्पॉन्स कौन देता है हमें? हमारा सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स बैक करता है, ठीक है। और रिस्पॉन्स में क्या देता है? जो हमारी डिजायर्ड हमें
इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे मूवी डाउनलोड करनी थी, तो मुझे वो क्या करेगा, मूवी एक तरीके से मेरे सिस्टम में वो सेंड करेगा, जिससे क्या करेंगे हम उसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है वो काम करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ पूछी थी कि यहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट प्रोग्राम क्या होता है। तो क्लाइंट प्रोग्राम क्या करता है, जो वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दी कि आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट करता है बार बार, या फिर एक तरीके से पूछता है किसके रिगार्डिंग, किसी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल इनमें से कौन सा है, वो चीज़ पूछिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी सारे के सारे क्या है यहाँ पे, जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, ये तीनों के तीनों क्या है आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं, यूजर की पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज हम किसको यूज नहीं करेंगे, तो देखो यहाँ पे सेमी कंडक्टर मेमोरी जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे सेमी कंडक्टर मेमोरी को हम एज अ सेकेंडरी स्टोरेज यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सेमी कंडक्टर मेमोरीज कौन सी होती हैं, जैसे हमारी जो रैम वगैरह होती हैं, ठीक है, रैम हो गया, रजिस्टर्स हो गया। ठीक है, तो ये सारी किस कैटेगरीज में आ जाती हैं, हमारी सेमी कंडक्टर मेमोरीज में आ जाती हैं। तो इनको एज हम सेकेंडरी स्टोरेज नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी डाटा होता है वो एक तरीके से क्या होता है, हमारा वॉलेटाइल डाटा होता है। अब वॉलेटाइल डाटा क्यों होता है, क्योंकि जब तक हम इनको क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी बोलते हैं, या फिर वॉलेटाइल भी बोलते हैं, क्योंकि जब तक इनके पास पावर सप्लाई जा रही है तब तक ही इनके अंदर जो डाटा है वो सेव रहता है। नहीं तो जैसे ही पावर कट होती है, इनके अंदर जो भी डाटा होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तभी हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरीज को यूज नहीं करते हैं, किस लिए, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, मतलब परमानेंट स्टोरेज के लिए हम इनको यूज नहीं करते हैं। बाकी सभी को हम यूज करते हैं एज अ स्टोरेज। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर दोज दैट कैन बी अडोप्टेड टू काउंटलेस यूज सिंपली बाय चेंजिंग इट। यहाँ पे देखो, जो हमारे पास जनरल पर्पस जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, उनको हम यूज करते हैं काउंटलेसली बाय सिंपली चेंजिंग। मतलब हम क्या करते हैं, उसमें क्या चीज़ हम चेंज करते हैं जिससे हम उसको क्या कर सकते हैं, बार बार एक तरीके से यूज कर पाते हैं। बेसिकली होता क्या है, हमारा कंप्यूटर होता है, नॉर्मल अगर आपको एग्जांपल समझाऊं, मान लेते हैं आपने अभी मोबाइल लिया है एंड्रॉयड का। ठीक है, आपने अब एंड्रॉयड का मोबाइल लिया है जिसका वर्जन है 14, सपोज कर लेते हैं। और जो आपकी कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक्स कंपनी है जिसका आपने मोबाइल लिया है, और उसने आपको, जो आपका अभी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, उसमें एंड्रॉयड 14 आपके फ़ोन में पहले से ही है, पर कंपनी ने क्या बोला है कि हम आपको एंड्रॉयड 15 तक क्या करेंगे, उसमें अपग्रेड देंगे। अब 15 तक अपग्रेड क्यों देंगे, कंपनी ने ऐसा क्यों डिसाइड किया है, क्योंकि उन्होंने जो एक तरीके से हार्डवेयर बनाया है, वो कौन कितने सॉफ्टवेयर को, मतलब कितने हैवी हैवी सॉफ्टवेयर को डील कर पाएगा, जब तक वो एंड्रॉयड 15 में जाएगा तब तक ही वो डील कर पाएगा। इससे ज़्यादा ऊपर के कोई सॉफ्टवेयर होंगे उसके साथ वो डील नहीं कर पाएगा। तो कंपनी क्या करती है, बेसिकली वो पहले बता देती है कि आपको इतने साल तक हम अपडेट देंगे, उसके बाद आपको फिर से एक नया फ़ोन परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी क्राइटेरिया से आप समझ पा रहे हो कि जनरल पर्पस जो कंप्यूटर्स भी होते हैं, उनको भी हम बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, बाई सिंपली चेंजिंग इट्स प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, एंड्रॉयड 14 एक प्रोग्राम था, जो एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोग्राम ही तो है ना। एक प्रोग्राम को जो हम दूसरे प्रोग्राम में चेंज करते हैं, जिससे हम उसको एफर्टलेसली क्या करते हैं, काउंटलेसली यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राइट बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। तो 8 बिट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे 62 के क्या बन जाएगा आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि निब्बल कितना होता है हमारे पास, 4 बिट्स को हम निब्बल बोलते हैं। और रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड होते हैं हमारे पास कलेक्शन ऑफ फाइल। काफ़ी बार ये चीज़ पूछी जाती है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। और जो हमारा वर्ड होता है, वर्ड एक्चुअल में क्या होता है, ये एक ऐसी यूनिट होती है जो बताती है कि आपका जो प्रोसेसर है वो कितना डाटा एक टाइम पे डील कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ
कि मेरे पास 32 बिट का कोई माइक्रो प्रोसेसर है और मेरे पास 64 बिट का कोई माइक्रो प्रोसेसर है। तो इस टाइम पे इन दोनों की वर्ड लेंथ कितनी होगी? ये बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ड लेंथ कितनी होगी। तो जो 32 वाला है इसकी वर्ड लेंथ कितनी रहेगी? 32 ही रहेगी। और जो 64 वाला है इसकी वर्ड लेंथ कितनी होगी? 64 होगी। मतलब एक टाइम पे बोल सकते हैं कि एक टाइम पे जो प्रोसेसर है वो 32 बिट डाटा के ऊपर काम कर सकता है। ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो वर्ड लेंथ डिपेंड करती है सिस्टम टू सिस्टम। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूज। जो हमारे जो जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं वो किस चीज़ को यूज़ करते हैं उसके बारे में पूछा है। तो आपको याद रखना है जो हमारे पास जो भी मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं वो किसका यूज़ करते हैं? LSI चिप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और LSI चिप्स आपकी कौन सी जनरेशन से स्टार्ट हो गई थी? ये हमारी फोर्थ जनरेशन से आना स्टार्ट हो गई थी। और इसके आगे अभी जो आ रही है फिफ्थ जनरेशन का भी काफ़ी बार पूछा गया है। इसको बोलते हैं हम ULSI। इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये जब मैं आपको एक तरीके से थ्योरी क्लासेस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे मैं इनको अच्छे से आपको मतलब एक तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और फिफ्थ में पूछा जाएगा, फिफ्थ में ULSI क्या होता है? इम्पोर्टेंट एक तरीके से इम्पोर्टेंट फीचर बन जाता है किसका? फिफ्थ जनरेशन का। इसके अलावा एक और पूछा जाता है कि जो आपके पास AI जो फीचर है वो कौन सी जनरेशन को बिलोंग करता है? तो ये भी फिफ्थ जनरेशन को बिलोंग करता है। फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है द टर्म मेमोरी अप्लाइज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारी मेमोरी होती है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? तो मेमोरी हम किसको बोलते हैं? स्टोरेज को बोलते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये हमारा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके अलावा जो भी आपका डाउट या कुछ भी होता है ना मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक है, और रेगुलरली इस सीरीज को देखो क्योंकि बोलते हैं धीरे धीरे जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो इन द एंड क्या होता है वो हमारे मतलब इन द एंड हम क्या बोलते हैं इसको कि हमारे अगर हम स्लो स्लो इन्फॉर्मेशन लेते हैं धीरे धीरे कोई भी चीज़ को ग्रैब करते हैं तो लास्ट में वो इतना ज़्यादा बन जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें ये सारी चीज़ें आती हैं पहले से। ठीक है, तो आपने भी क्या करना है थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रोज़ की गेन करनी है जिससे इन द एंड मतलब इन द लास्ट ऑफ द ईयर आपके पास इतना ह्यूज डाटाबेस तैयार हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का कि आप किसी भी एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। कुछ भी मैंने बता दिया कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो।